हेलो दोस्तों, हम एक और लेकर के आए हैं पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो। चलो देखते हैं आपके साथ में पाकिस्तान का हेलो रिएक्शन। फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया ऑन मून एंड वेयर इज पाकिस्तान। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज कराची के मेयर के हैं। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो क्लिप देखें। तरीके से जो है वो समुंदर क्रॉस करते हुए कश्तियों में जाने ना दे ना, ट्रेन नहीं है वो। ट्रेन करो और फिर ड्रेन करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इस इंडिया वीडियो में जैसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान के मेयर है, वो ओपनली पाक मीडिया में इंडिया को प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही क्लिप हम आज जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर फॉलो आपने बात की कि इंडिया चांद पे चला गया, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज, उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द आईटी। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के आईटी में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसे भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही, वो दुबई के साथ किया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है कि चलो यार, आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, एक फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ते के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी ये गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो हकीकत बात है, हकीकत बात ये चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है।
हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके। 100 ऑफ लाइक 10 मोर देन 10 मिलियंस पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ आईटी में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जिसमें उन बेचारों का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा। और इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है, नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है आपको, मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है, क्योंकि इंडिया अपनी आईटी से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में भेजते हैं, जिससे उनकी कंट्री में ग्रो होता है। वो अपनी कंट्री का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। डॉलर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं एक्चुअली, और हम 1 बिलियन IMF से मांगते हैं। आप देखें, हम तो पिछला मांग के हटते नहीं है कि अगले की तैयारी में होते हैं कि हमने कब नेक्स्ट जो है उनकी डिमांड करनी है। ये जैसे हम यूट्यूबर थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते थे, अक्सर हमारी शो पे लड़ाइयाँ होती थी। आप क्यों तारीफ करो, आप एजेंट हो, आपको फंडिंग। आज कराची के मेयर पूरे लाहौर को सुना के चले गए खरी खरी कि आप अपना एनालिसिस कर लो, वो चांद पे वो उनके 25 कंपनियों के CEO इंडियंस, बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडियन। सर, एक हफ्ते की जो उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है 370 मिलियन डॉलर की आ रही है। कितनी बड़ी जीत है इंडिया की इस वक्त पाकिस्तान में? इंडिया की पाकिस्तान में क्या उनकी ओवरऑल जीत है, उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी होकर इंडिया को इसलिए उनको नंबर्स दे रहे हैं। रीज़न ये है कि वो काम कर रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं। हमारे मेयर्स जो आए हैं यहाँ पे वो सिर्फ बोल के गए हैं, जब इनको कुछ करना पड़ेगा ये आपको मिलेंगे भी नहीं। इवन कि आप इनके दरवाजे पे चलो जाओगे, ये आपकी अपनी सिक्योरिटी को अपडेट कर देते हैं कि जो कोई भी मिलने आ जाए आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें, वी आर नॉट अवेलेबल। मतलब हम बातों की हद तक हैं। हम बस बातों की हद तक हैं। आए जहाँ पे गए वहाँ पे जाके अपना ज़रा थोड़ा हूँ हाँ बनाई, पता चला कि जी मेयर साहब आए हैं, उनकी प्रोटोकॉल अलग और ये वो, इनके एक्सपेंसेस अपने 100 एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जब बारी आती है किसी गरीब की, किसी हमजैसों की, किसी स्टूडेंट को किस तरह इनकी ग्रोथ कैसे करनी है, कोई किसी किस्म का कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया हुआ जहाँ पे हम लोग जाके कुछ करके दिखाएं। डंकी लगा के जाते और इंडियन डंकी नहीं लगाते, उनके पास स्किल्स होती है, वो वीजा। मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है। इंडिया अपने बच्चों को ट्रेन करता है, वो उनको नॉलेज देता है, फिर उनके बच्चे इस लेवल पे चले जाते हैं कि उनको आउट ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनको वो यूटिलाइज़ करते हैं और अपने कंट्री में डॉलर्स भेजते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ रह के PKR नहीं कमा रहे। उनके तो जो इंडियन उनका इंडियन करेंसी है ना, वो उसकी पाकिस्तान में वर्थ 3.5 रुपये है। हम तो यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, हमारा 1 रुपया है, उनका 3.5 रुपया है। तो हम क्या यहाँ पे 1000 कमा के भी 1000 में ही है, उसके अंदर फिर टैक्सीज अलग हैं, हर चीज़ में टैक्सीज है। आपके पेन की निब से लेके पेन की जिप तक कहा जाता है कि आपको सिर्फ टैक्सीज पे करना पड़ता है। मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियाँ लगा के जाते हैं और मतलब कि ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे स्किल्स पास। नहीं है। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है। और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आप 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम खा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर 1 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट 370 मिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है 1 हफ्ते में उनकी। जी देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है। हाँ। उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। काम भी तो कर रहे हैं ना, अपने काम भी कर रहे हैं। हाँ। मोदी ने आपको पता है उसने रिसेंटली एक बयान दिया था, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा।
हम टेररिज्म से हमें ज़रूरत नहीं है हम उसको नीचे लेके जाएं। पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा और हम मर रहे हैं। मतलब क्रिटिसाइज ये बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में फिर। हाँ तो हम देखें, मुझे ये लगता है कि इंडिया भी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है रॉ के मदद से। सर इंडिया हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की, और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकॉनमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उस रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, यूके के साथ, जो टॉप मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ। तो उनकी जो बात है, उनकी की हुई बात, उनके प्रेसिडेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, इट मैटर्स लॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मैटर करती है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसका हल यही है, आप अपनी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बनाओ, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई अपना लीडर लाओ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ। इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो, ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो। हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार्का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार्का तो उन्होंने बड़ा मारा है, लेकिन देखिए साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया, क्या जी वो सर आप नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे हमने ग्रो करना है, ठीक है ना। अवाम पढ़ लिख रही है, बहुत ज़्यादा यूथ हमारी बेरोजगार है, इंडिया में वेल फ्यूचर है सर। रशिया, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी जाना चाहेंगे डेफिनेटली। मैम वही बात है ना, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो इस टाइम तकरीबन पिछले 2 सालों में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है। और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला सासा थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क के एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है, ठीक है। सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी क्या है, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े, हम किधर खड़े हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज़ अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप या कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जुह से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। हाँ, कमाना है, हमने तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या कोई लिंक्स हैं वहाँ पे? बस ये सोशल मीडिया पे अक्सर औकात देखता रहता हूँ, और मेरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन काम करने का मौका मिलेगा। क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। दोस्तों इंडिया ने जिस तरह से आईटी के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे किया, अगर हम भी कश्मीर छोड़ के 30 साल अपने नौजवान बच्चों को दे देते तो आज अगर इंडिया के मुकाबले तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में तो होते ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आपने बिल्कुल ठीक बात सिर्फ अपने बच्चों को कश्मीर और नारा और जज्बा और जहाद और इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया खा गया, हमें लूट गया। हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने हमें लगाया ही सिर्फ मिली नगमों के ऊपर हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। कुछ करें तो हम उन्हें कुछ कुछ भी हासिल करने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलता है। जब हमें कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ हुआ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करके दिखाएं? क्या इधर आपके कैमरे में कुछ कर दें कि ये लोग हमें आके पिक करें कि नहीं ये बच्चे जो हैं इनमें टैलेंट है,
दे विल डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लगता है कि सारे के सारे बेकार हैं। इनके अपने बच्चे जो एक अच्छे इदारों में भी पढ़ते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाके उनको स्टडीज़ मिलती हैं, वो आके पाकिस्तान में हमारे सरों पे आके बैठ जाते हैं। हमें मजबूरन अपना वोट किसी ना किसी को देना होता है, हम अपना बेस्ट इंतखाब करते हैं, डे एंड पे फिर इनका अपना डिसीजन होता है कि इन्होंने इस बंदे को आगे लेके आना है और ये लेके वोट की चोरी भी अभी तक बंद नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे खत्म हुआ। वोट की चोरी तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बस बताऊं, ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसके पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया इस वजह से आगे है, उनके पास यूथ है तो उनके पास जो है प्लेटफॉर्म वो अपनी यूथ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हर चीज़ में उनकी यूथ आईटी में है, वो आईटी में उनको सपोर्ट करेंगे। उनकी यूथ किसी पर्सनल उनका कोई टैलेंट है, जैसे कोई डांसिंग है, गेम्स हैं, कुछ भी हैं, वो अपने एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी जो ऊपर चली गई हैं। इवन के उनका आईपीएल से इतना अर्न होता है, हमारा पीएसएल से भी वो रेवेन्यू नहीं निकलता। ये मतलब हमारे यहाँ पे हर चीज़ में एट द डे एंड अंडर द टेबल कुछ ना कुछ बात सॉर्ट आउट हो जाती है। उनके यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब कि अभी आपको मुझे बोलना पड़ेगा, कार्टून को ना लाओ, जो हमारा कार्टून है शहबाज शरीफ, उसको ना लाओ, कोई ऐसा हो एटलीस्ट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई है आप सर, यस। एटलीस्ट ऐसा लाओ जिसको दुनिया जानती है। इमरान खान को लाओ, मेरे ख्याल से देखो हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को ही लाओ, लेकिन एटलीस्ट कोई दुनिया तो जानती है, पढ़ा लिखा लेके आओ ना, जो आज के चीज़ों को समझ सके। हाँ लेकिन सर देखिए, जब हम यूट्यूबर बनाते थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करते, वहाँ कोई डेवलपमेंट आती थी, पाकिस्तानियों को बताते थे, तो हमें कहते थे आप क्यों इंडिया की बात कर रहे हो, आप अगर उन्होंने तरक्की कर ली, इंडिया चांद पे चला गया, तो आपको क्या मसला है, आप क्यों कर रहे हो। आज कराची की मेयर बोल रहे हैं, आज वजीर आजम बोल रहे हैं कि वो चांद पे हैं उनकी अचीवमेंट, और हम कहाँ पे हैं। आज हमें अपना एनालिसिस इंडिया को देख के करेंगे तो हम तो बहुत छोटे दिख रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं। ठीक है, हम वहाँ तक नज़दीक भी नहीं है। कंपैरिजन करते हुए ना, आपको पहले शर्म से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अच्छा। आप कहाँ पे हो, इंडिया कहाँ पे, आपका और उसका कह तो कंपैरिजन। रही है वो चांद पे। हाँ देखो, हम चांद पे गए हैं, लेकिन वो चाइना की मदद से गए हैं। हाँ। वो खुद गए हैं, मतलब उसका किसी मुल्क का उन्होंने ऐसा कोई मतलब कि मदद ली नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आप मैं मतलब यही कहूँगा पाकिस्तानियों को, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि आप भाई पहले थोड़ी शर्म करो, आप कहाँ पे हो और अच्छा, आप हाँ। कैसे अपने आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए। हाँ। आप पहले ये देखो आपके क्या मतलब के काम है ऐसे कि इससे मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है, ये मुल्क ऊपर जा सकता है। आपका और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियंस तो अब अमेरिका के अंदर जो है ट्रम्प के खिलाफ इंडियंस जो है अब खड़े हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इंडियंस तो अब अमेरिका चला रहे हैं, अमेरिका भी चला रहे हैं। उसके बाद कनाडा में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल जो उनकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो सिखों की है। मतलब देखें उनके पार्लियामेंट में उनके गोरों से ज़्यादा सिख हैं वहाँ पे। आपको शायद पता हो या ना, वो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पार्टी के बाद इंडियंस हैं वो कनाडा को रन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में सिख ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू उनके गोरे। सर हर बड़ी कंट्री को इंडियंस रन कर रहे हैं, हर जगह। अगर इंडियन बाइकआउट करेंगे, बड़ी से बड़ी कंट्री का दिवालिया निकल जाएगा। हमारा तो ऑलरेडी निकला हुआ है। देखें ये बात थोड़ी बुरी लगेगी पाकिस्तानियों को, लेकिन इसका हल यही है, आप इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करो। आप उनसे ताल्लुकात बेहतर करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक सब्जियां वहाँ की बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, टेक्नोलॉजी वहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप उनसे फ़ायदा ले सकते हो। आप गाड़ियाँ इतनी सस्ती मिलेंगी, गाड़ी इतना सस्ती है। आप एक एग्जांपल है कि वहाँ की जो थार है वो 13 लाख की आ रही है, और यहाँ पे वो 50 लाख की है। उसका डिफरेंस इसी वजह से ही है क्योंकि हमारी करेंसी बिल्कुल नीचे ठप हो गई हुई है। एक टाइम पे हम कहते थे कि बांग्लादेशी जो टका है वो कहते हैं ना, तेरी तो टक्के की बात नहीं है, 2 टके कमर 2 टके का आदमी। हाँ, वो अब उनके जो बांग्लादेशी टका है वो हमसे ऊपर है। सही बात। वो हमसे ऊपर जा रहे हैं बांग्लादेश, उनके रिजर्व्स हमसे ज़्यादा हैं, उनका रेवेन्यू हमसे ज़्यादा है। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है, जो सीधी बात है। हमारे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है। हमसे नीचे एक इथोपिया और एक अफ़गानिस्तान है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है हमारा वीज़ा और पासपोर्ट पाकिस्तान दुनिया में। इसको बेहतर करो, और ये तभी होगा जब आपका जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, आपके जो सफ़ीर होंगे और आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वो थोड़ी अकल वाला होगा, कार्टून नहीं होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट है, काम करके स्टडी करने के बाद कैमरे दिखा कितना यूथ खड़ा हुआ है, ठीक है। अवेयरनेस किसी के पास नहीं है। क्या बिल्कुल वजह है? ऐसे ही हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सारा दिन करते हैं। कॉलेज के अंदर हमें सिर्फ बुकें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। ये हमने छाप दिया, इसको पढ़ लो, ये हमने छाप दिया, इसको पढ़ लो, पता नहीं क्या। पढ़ाई कहीं नहीं काम
मानी, कहीं काम नहीं आ रही। सरकारी नौकरियों के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। और यार और कुछ नहीं तो हमें को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखा दें। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गारमेंट्स का अच्छा खासा काम है। और लोगों को और कुछ नहीं तो मार्केटिंग सिखा दो, ऑनलाइन को घर बैठ के कोई काम कर लें। एजेंसियाँ इतनी बनाई हुई हैं, फ्री कोर्सेज सेल कर रहे हैं। चले सर, ये तो अब बात आपने की कि कुछ सिखा दो, मैं भी एग्री करती हूँ कि भाई जवानों को स्किल सिखाओ, ठीक है, रट्टा ना लगाओ। आज आपको क्या लगता है कि इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि एक मुल्क जिसको हम दोस्त भी नहीं मानते, एक मुल्क जिससे हमने जंगे भी की हैं, एक मुल्क जिससे हमने अभी कश्मीर भी लेना है और हमारे ही सरकारी अफसरान उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री वो है। हमें हमारा उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ के हमें नीचा दिखाया। सॉफ्टवेयर में वो बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है ना। हम जो अगर हमारे अंदर जज्बा है लड़ने का उनके साथ, तो वो जज्बे को हम दूसरे तरीके से टैकल कर रहे हैं। हाँ, ये जज्बा अब जज्बा नहीं रह गया, अब कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, जज्बा खत्म जज्बा। अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ जी, अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। चले सर, जो आपको इस वक्त हमारी ऑडियंस मुल्क से बाहर देख रही है, इंडिया से देख रही है, उन्हें क्या पैगाम देंगे। इंडिया वाले तो रहने थे, जो पाकिस्तानी है उनके आगे रिक्वेस्ट है भाई कोई काम करो, ऑनलाइन काम सीखो, ऑनलाइन बिजनेस करो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन करो। तो तब सीखेंगे जब नेट आएगा ना। और नेट भी आ जाएगा जब आता, मूवीज देखने के लिए आ जाता है देखने वाली बात है, मूवीज के लिए आ जाता है, तब VPN लगाए होते हैं, ठीक है जी, चल रहा है। और मूवीज के लिए जो टाइम निकालते हो उसको कोर्स को डाउनलोड कर लो, जब आ रहा तब वो डाउनलोड कर लो। वाईफाई फ्री बैठते हो, वीडियोस डाउनलोड कर लो, उसको देख लो। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा दर्द है और वो कह रहे हैं सबको ऑनलाइन अर्निंग पे जो है लगाया जाए, किताबें रटने से कुछ भला नहीं होने वाला, ठीक है। छोड़ दो, कुछ नहीं रखा स्टडी में, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं आता। नहीं, स्टडी में बहुत कुछ रखा है, यहाँ की स्टडी में कुछ नहीं। यहाँ की स्टडी में वाकई कुछ नहीं रखा। 1947 में जो किताबें छापी थी आज भी वही हम पढ़ के जो है पढ़े लिखे सो कॉल के हैं। जो सिंपल काम ढूंढते हैं कि हमें ना सिंपल काम की तरफ, हम मेहनत नहीं करते, हम क्या कि हमें डंकी लगाकर हम इजीली चले जाएंगे, बाद में हम उसके नुकसान नहीं देखेंगे, हमें इससे क्या नुकसान होगा हम ये नहीं देखते, ठीक है। मैं कहता हूँ आप पहले उस चीज़ को सीखें, एक्सपीरियंस लें कि हम किस तरह जा सकते हैं। आपको खुद रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारी कंट्री में आएँ, आपको खुद बोलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि पहले आप 2-3 मंथ उसमें चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल कर लें, उसके बाद जाएँ, आपको डंकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो इंडिया की तारीफें मुल्क में हो रही है उस पर क्या कहोगे। तो ये पाकिस्तान जो अवाम उनको मतलब डूब जाना चाहिए पानी में चुल्ली पर, तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले अब देखें पाकिस्तानी जो अवाम है कहते कि हमने बाहर जाना, खुद इधर को मेहनत नहीं कर रहे। आपको लिखी पड़ी एक बात बता दूं आज आपके इंटरव्यू में, होपफुली ये आप काइंडली इस लाइन को स्पेशली चलाइएगा। इसमें यह है कि आप इस मुल्क में रह के अगले 10 साल में भी कुछ नहीं बना सकते, जो कुछ आपके पास है ना वो भी आप खो बैठोगे। अगर आप इस टाइम में भी किसी दूसरी अच्छी कंट्री में नहीं जाके कुछ करते तो आपका फ्यूचर भी यही है जो बाकी सबका या हमारे बड़ों का है। मतलब डिजास्टर है, टोटली डिजास्टर है, लाइक हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारा ना कुछ होना है कल को। अगर हमें यहाँ पे रहेंगे तो यही बेर बकरियों वाली ज़िंदगी जिएंगे। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम आउट ऑफ द कंट्री चले गए तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर होता नज़र नहीं आ रहा। 10 साल बाद भी यहीं पे होंगे, बल्कि जो कुछ है ये भी हमारा चला जाएगा। सही बात है। देख लें इस वक्त पाकिस्तान की यूथ कितने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है, और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम नौजवानों की मदद करे और उन्हें उम्मीद दे और उन्हें एक हौसला दे इन तमाम चैलेंजेस से निपटने का। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।